हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के नए लेक्चर में। तो आज का टॉपिक है SN2 रासायनिक अभिक्रिया। SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बोल दो, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने SN1 अभिक्रिया ना देखी हो तो वो पीछे हमने उसको पढ़ाया है पिछली क्लास में, उसको देख ले। फिर इसके आगे SN2। तो देखते हैं SN2 रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जैसा कि हमने SN1 में बोला कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु भाग लेता है। सेम कंडीशन यहां फॉलो कर दो और क्या कर दो, दो अणु, बस हो गई इसकी परिभाषा। जरा देखो और फिर इसकी क्रिया विधि की बात थोड़ी देर बात करेंगे। पहले परिभाषा से निपटो। परिभाषा क्या होती है तुम बोलोगे, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण ध्यान से पढ़ते जाओ, पद में दो अणु भाग लेते हैं। द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसे SN2 रिएक्शन भी कहते हैं। यही है, इसका शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिया है, कोई नई बात नहीं है। फिर से जरा एक बार पढ़ो इसको। क्या लिखा है तुमने, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में दो अणु भाग लेते हैं, द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसे SN2 अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अब चलो देखो इसका उदाहरण क्या है। हमने जब तुम्हें SN1 अभिक्रिया पढ़ाई थी तो वहां पर बोला था कि तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं। तो यहां पर कौन सा एल्किल हैलाइड देगा, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया देते हैं। जरा देखते हैं उदाहरण। प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो जरा देखो बेटा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या है। मैं ये ले लूं CH3 X ले लो या Cl ले लो या Br ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं KOH के साथ। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को खींच लेगा। तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब चलो देखो, जब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में। यहां पर एक सॉल्वेंट हम ले लेते हैं। तो सॉल्वेंट क्या लेते हैं, एसीटोन, CH3CO CH3 एक सॉल्वेंट। और ये जो सॉल्वेंट होता है इसकी खासियत होती है कि ये पोलर प्रोटिक होता है। पोलर प्रोटिक, पोलर का मतलब पोलर और नॉन पोलर। ठीक,
ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है, पोलर। तो जब ये अलग अलग होंगे तो ये इसके साथ निकल जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसने बनाया CH3OH प्लस कुछ भी लिख दो KX। ठीक, इतनी बात क्लियर है? यहां तक फिर से जरा देखो, फिर से एक बार पढ़ते हैं। तुमने बोला वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में दो अणु भाग लेते हैं, द्विअणुक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसे SN2 अभिक्रिया भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? फिर तुमने लिखा उदाहरण कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अब हम बात करते हैं, जब तुमने यहां पर रिएक्शन लिखी, उदाहरण दिया, ये प्राथमिक है, हम यहां पर Cl ले लें तो CH3Cl हो जाएगा, Br ले लें तो CH3Br हो जाएगा। इसको हमने KOH के साथ रिएक्शन कराई। अब एक बात ध्यान रखो, जो SN2 थी, SN1 2 नहीं सॉरी, तो SN1 में जो हम लोगों ने नाभिक स्नेही अभिकर्मक लिया था वो या तो जल से मिलेगा या एल्कोहलों से मिलेगा, तो वो होता है वीक। कैसा होता है? वीक होता है। और यहां पर जो KOH है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग KOH है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। तो ये जो तुमने रिएक्शन लिख ली, तो क्या इस रिएक्शन से इसके वेग की बात की जा सकती है? बिल्कुल वेग की बात कर सकती है। कैसे? अच्छा, यहां पर देखो क्या बोला है, द्विअणु। इसका मतलब है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये द्वितीय कोटि की होती है। किस कोटि की होती है? द्वितीय कोटि की। कैसे? आइए बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं इसमें अभिक्रिया की दर की बात करूं, अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती एल्किल हैलाइड और क्या है, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही पर तो अभिक्रिया की दर बराबर के एल्किल हैलाइड क्या है तुम्हारा? CH3X। CH3X लिख लो या इसको RX भी लिख सकते हैं। नाभिक स्नेही कौन है बेटा? OH माइनस। एक अभिकारक अणु, एक अभिकारक अणु। तो अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि बताओ, 1 + 1 बराबर, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी निकल के आई? 2। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? एक बार फिर से देख लो यहां तक, और यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें। यहां तक क्लियर हो गया सबका? SN2 अभिक्रिया, छोटी सी बात है, इसमें कुछ नहीं है, सीधी सीधी सी बात है कि वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में दो अणु भाग लेते हैं, द्विअणुक रासायनिक अभिक्रिया द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर बात आई इसके उदाहरण की। तो उदाहरण में तुमने बोला कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। मेथिल हैलाइड तुमने लिखो, एक एल्किल हैलाइड ले लो RX, यहाँ KOH लिया, एसीटोन लिया। अब ये जो एसीटोन होता है ये पोलर होता है। कैसा होता है? पोलर प्रोटिक। और ये डाई इलेक्ट्रिक का काम करता है। डाई इलेक्ट्रिक क्या है अभी उसकी क्रियाविधि में बात होगी। ठीक है, इतना सबको क्लियर है यहां तक? फिर भाई रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया का वेग दो अणुओं पर निर्भर करता है। वो दो अणु कौन कौन से? एक तो एल्किल हैलाइड, दूसरा नाभिक स्नेही। तो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही हमने दोनों लिख लिए। इसकी सांद्रता एक एक में परिवर्तन हुआ, कोटि कितनी आ गई इसकी? 2। अर्थात जो द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, SN2 जो अभिक्रियाएं हैं वो कैसी होती हैं? दो अणुक होती हैं।
अब इसकी क्रिया विधि देखो। क्रिया विधि बहुत ही सिंपल है, देखो जरा ध्यान से। क्रिया विधि में क्या होता है, जो तुम लोगों ने SN1 की क्रिया विधि की थी उसमें दो पद ले रहे थे। पहले पद में कार्ब धनायन बनता था, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन बना, इसके बाद नाभिक स्नेही ने अटैक किया और फिर उत्पाद का निर्माण होता था। पर यहां ऐसा नहीं है, ये एक ही पद में संपन्न होगी। कैसी, जरा देखते हैं हम लोग। तो इसकी क्रिया विधि, क्रिया विधि में देखो तुम क्या बोलोगे, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि एक ही पद में संपन्न हो जाती है। हम सीधे लिख रहे हैं बेटा, SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि एक ही पद में संपन्न हो जाती है। ये एक ही पद में संपन्न होती है। कैसे, चलो बात करते हैं हम। तो जरा देखो, अभी तुमने थोड़ी देर पहले ये रिएक्शन लिखी थी ऊपर, हम इसी को आधार बनाकर लेकर चल रहे हैं। तुम चाहो तो यहां जहां Cl लिखे हो X लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। फिर तुमने यहां लिखा OH, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, और यहां पर तुमने लिया एसीटोन, ये डाई इलेक्ट्रिक की तरह कार्य करेगा यहां पर। और डाई इलेक्ट्रिक का क्या कार्य होता है, बॉन्ड को वीक कर देता है। ठीक है, आइए अब, तो इसने तुमको बना के दिया था मेथिल अल्कोहल प्लस KX, या ना हम KX लिखें तो अभी हम केवल हम यहां पर क्या लिख देते हैं, X माइनस। समझ जाएंगे। अब चलो देखो बेटा, तो जो तुमने ये लिया C, H और H, तीनों H लगा दिए। अब चलो देखो ध्यान से, एक बात समझने वाली है। ये Cl है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो साझे की इलेक्ट्रॉन युग्म को ये जब अपनी ओर ये खींच लेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस पर आएगा आंशिक ऋणावेश और इस पर आएगा आंशिक धनावेश। इतनी सी बात है, ध्यान से देखते रहना। आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। अब इसमें जब नाभिक स्नेही अटैक करेगा तो किधर से अटैक करेगा, समझने वाली बात ये है। तो जो नाभिक स्नेही है, यहां पर देखो, इस पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। तो ये अगर इधर से अटैक करेगा तो उसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव, दो नेगेटिव मिले और केमिस्ट्री में समान चिन्ह प्रतिकर्षित करते हैं, तो यहां पर प्रतिकर्षण फोर्स लग जाएगा, तो ये इधर से तो अटैक नहीं कर पाएगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं, वो माइनस है और यहां देखो क्या दिखा, प्लस चार्ज दिखा, तो माइनस वाले को प्लस मिल गया, बात बन गई। तो SN2 अभिक्रिया में जो नाभिक स्नेही होता है वो पीछे की तरफ से अटैक करता है। कहां से अटैक करेगा, पीछे की तरफ से अटैक करेगा। इसमें जरा देखो, ये पीछे की तरफ से अटैक करेगा, और जब ये पीछे की तरफ से अटैक करेगा, ये बेटा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, तो ये क्या है, ये है नाभिक स्नेही। जब ये पीछे की तरफ से अटैक करेगा और एक संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है। अभी जरा ध्यान से देखो, क्या ये बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो गया जैसे SN1 में होता था, नहीं, यहां भी कार्बोधनायन हमको प्राप्त तो नहीं हुआ। ठीक, यहां बस इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अभी ये बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ।
इस कारण ये मंद गति से क्रिया करेंगे और एक संक्रमण अवस्था का निर्माण करेगा। ये जब इसमें पीछे की तरफ से जुड़ेगा तो किस तरह जुड़ेगा, जरा सामने देखो। ये इस पर माइनस, इस पर पॉजिटिव, इस पर माइनस। इसने एक क्या बना के दिया बेटा हमको, संक्रमण अवस्था। बात पे गौर करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। पीछे की तरफ से जोड़ो, देखो हमने जोड़ दिया, तो इसके 2 H ऊपर चले गए, 1 H नीचे जोड़ दो, ये वाला H विकृत होकर थोड़ा सा ऊपर को चला जाएगा। ठीक, अब चलो देखो यहां पर ध्यान से देखो, अब ये धीरे धीरे इसके साथ जुड़ेगा और ये धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा। अब ये बहुत ज्यादा धीमे ब्रेक नहीं होगा। द्विअणुक जो रासायनिक अभिक्रिया है उनका वेग 10⁻⁻6 10⁻⁻6 सेकंड में ये रिएक्शन होगी। अब तो ये संक्रमण अवस्था का निर्माण हो गया और डाई इलेक्ट्रिक के कारण ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। ये बंध कमजोर होता जाएगा और ये बंध बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो अब अगले पद में ये तीव्र गति से रिएक्शन करेगा और क्या बना कर देगा, देखो जरा, OH H H और H और यहां पर ये Cl- अलग हो गया। ये हमको क्या मिला, मेथेनॉल। मेथेनॉल मिल गया, यही है उत्पाद। जरा फिर से देखो, अभी हमें समझ में नहीं आया, फिर समझते हैं। एल्किल हैलाइड, इस एल्किल हैलाइड में इस नाभिक स्नेही ने पीछे की तरफ से अटैक किया। पीछे की तरफ से अटैक क्यों किया, ये बात पता चली। यहां माइनस रिपल्सन फोर्स आएगा, तो आगे की तरफ से तो अटैक कर नहीं पाएगा। अब इसको मिला प्लस और माइनस को प्लस मिल गया जुड़ने के लिए, तो ये पीछे की तरफ से अटैक करेगा। पीछे की तरफ से अटैक करके ये एक संक्रमण अवस्था का निर्माण कर देता है। ठीक, देखो क्यों संक्रमण अवस्था क्यों बनाई इसने, क्योंकि अभी बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ था, कार्बोधनायन प्राप्त तो नहीं हुआ था। इस कारण ये इसके साथ धीरे धीरे जुड़ता है और ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है और एक संक्रमण अवस्था का निर्माण हो जाता है। अगले स्टेप में तेजी के साथ ये Cl- अलग हो जाएगा और ये OH जुड़कर बना देगा उत्पाद। इतनी सी बात थी, यहां तक बात क्लियर हो गई। जरा ध्यान से देखो, फिर हम आगे समझाएं। देखो इसमें पीछे की तरफ से अटैक हो गया। अब क्या होता है इसमें, बड़ी सिंपल सी बात है कि SN2 अभिक्रिया में जो नाभिक स्नेही होता है वो क्रियाधार, ये थोड़ी सी लैंग्वेज यहां लिखना है तुमको, चूंकि SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही कौन, OH- क्रियाधार पर पीछे की तरफ से आक्रमण करता है। क्या करता है बेटा, पीछे की तरफ से आक्रमण करता है। पीछे की तरफ से क्यों आक्रमण करता है, ये बात पता चल गई। ठीक, अब आगे चलो, देखो पीछे की तरफ से आक्रमण करता है, इस कारण इस कारण अभिकारक का विन्यास जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अभिकारक का इस कारण अभिकारक का विन्यास परिवर्तित हो जाता है। इसका क्या मतलब है, छाता देखा है तुमने, जैसे छाता है उसको खोलो और तेजी के साथ हवा है, आंधी है, तो वो उलट जाता है। बात समझ रहे हो, छाता को इमेजिन करो दिमाग में
और उसको जो ऐसे बना हुआ है उसको उल्टा कर दो। ये जो विन्यास है ये उलट जाएगा। कैसे उल्टेगा जरा देखो। जब इसने इस पर अटैक किया मंद गति से, अब इसको बेटा उलट दो। बस बहुत सिंपल सी बात है, इसमें परेशान में नहीं होना। ये एच चला जाएगा ऊपर, ये दोनों एच आ जाएंगे नीचे, इतनी सी बात थी। उलट गया, बाकी सब ऐसे ही लिख दो। तीव्र गति से और इसने मेथिल अल्कोहल का निर्माण कर दिया प्लस Cl माइनस। जरा देखो ये विन्यास जो था, ये विन्यास संक्रमण अवस्था का विन्यास परिवर्तित हो जाता है, उलट जाता है। इतनी सी बात है इसमें। इसका मतलब क्या है कि यदि आक्रमण के पहले हमारा अभिकारक का विन्यास जो है वो यल है, तो अटैक करने के बाद वो डी फॉर्म हो जाएगा। तुमने पढ़ा होगा समझौता में यल फॉर्म और डी फॉर्म, प्रकाशिक समझौता के अंतर्गत, ठीक है, जहां मिरर इमेज की बात आती है, तो वो बेटा वहीं पर उल्टा हो जाता है तुरंत। अगर अब ये अटैक के पहले इसका रूप यल है तो अटैक के बाद ये बदल जाएगा डी में, और अटैक के पहले अगर ये डी है तो इसका रूप हो जाएगा एल में। इतनी सी बात थी, एक बार फिर से देख लो। क्रियाविधि, ठीक है, तो तुमने क्या बोला, SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि एक ही पद में संपन्न हो जाती है। तुमने ये लिया मेथिल क्लोराइड, इसको तुमने एल्किल हैलाइड लिखा, मेथिल क्लोराइड ही एल्किल हैलाइड है, इसका रूप दिया। अब इसके पास विद्युत ऋणात्मकता अधिक है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन ये बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता। तो इस पर आया आंशिक ऋण आवेश, इस पर आया आंशिक धन आवेश। अब बात आती है नाभिक स्नेही इसमें अटैक कहां से करेगा। तो जब हमने आगे की तरफ देखा तो यहां माइनस चार्ज है, नाभिक स्नेही के पास भी माइनस चार्ज है, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे, तो आगे की तरफ से तो अटैक पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ये किधर से अटैक करे, प्लस दिखा, और इसको इधर दिखा, पीछे की तरफ से अटैक किया इसने, और पीछे की तरफ से अटैक करेगा मंद गति से और संक्रमण अवस्था का निर्माण कर देता है। संक्रमण अवस्था क्यों बनी, क्योंकि ये बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ था। इतनी बात क्लियर, ये बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक अभी नहीं हुआ था। अब क्या होता है, यहां हुआ जैसे ये संक्रमण अवस्था बनी तो ये बॉन्ड धीरे धीरे बनता है और ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक होता चला जाता है और ब्रेक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगले स्टेप में तीव्रता के साथ Cl माइनस निकल जाएगा और OH अपना बॉन्ड बना लेगा और उत्पाद का निर्माण कर देता है। इतनी सी बात थी। अब बात आती है कि SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही OH माइनस क्रियाधार पर पीछे की तरफ से अटैक करता है। कहां से करता है, पीछे की तरफ से अटैक करता है। तो इस कारण अभिकारक का विन्यास जो है वो उलट जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो जरा देखो, जब इसने यहां पर अटैक किया, ये नाभिक स्नेही है और ये क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो ये जो संक्रमण अवस्था का निर्माण हुआ था, देखो यहां पर एक H नीचे, 2 H ऊपर, तो इसका विन्यास जो था ये उलट गया। देखो इसको उल्टो तो ये बन जाएगा आकर, ठीक। आगे सेम 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 सेम। इतनी बात क्लियर, यहां तक का देख लें पहले एक बार ध्यान से। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।